पिछली बार हमने SC कहाँ पे स्टॉप किया था देख लेते हैं। SC10 पे जाएंगे, यूजर नेम अपना डालेंगे और डिस्प्ले करेंगे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो कितनी कर ली है हमने। TA19, TA19। अच्छा गुड, तासीन साहब आप अगर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाए ताकि मैं आपको प्रमोट करूँ मुख्तलिफ उस पर प्लेटफॉर्म्स पे। ये आपके काम आएगा, आपके करियर में भी काम आएगा। बट ये आपने किया है तासीन साहब। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, यहाँ तक किया था हमने। क्रेडिट कंट्रोल, ओके, ठीक है। अब हम जाते हैं SPRO कॉन्फ़िगरेशन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया 19, डबल क्लिक, ओके। INT इसका वो है, ओके। नेक्स्ट हमारा ओके के पी, ओके के पी में हम जाके 19, डबल क्लिक, स्टैंडर्ड हायरार्की हमारी D19, यस, सेव। वसीम साहब आपने अच्छा काम किया कि आप कर रहे हैं काम, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाए ताकि वो नजर आए फिर लोगों को। अच्छा, इसके बाद SPRO, जो बंदा पहले दिन से लग जाए ना, समझ लें कि उसने जो है उसका तीर जो है निशाने में बैठना शुरू हो गया है, बहुत आगे जाएगा। गुड वर्क तासीन, आई लाइक इट। अच्छा जी, अब मैंने कंट्रोलिंग एरिया तो बना दिया। अब कंट्रोलिंग एरिया के ऊपर जो हायरार्की बनती है वो आपके ऑपरेटिंग कंसर्न की बनती है, ठीक है। ऑपरेटिंग कंसर्न क्या है, इस पर मैं अभी गुफ्तगू इसके बाद करूंगा। डिफाइन, मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फील्ड्स एंड मेंटेन ऑपरेटिंग कंसर्न। यहाँ पे मैं लिखूंगा V19, क्रिएट, कंटिन्यू। ओ, इसमें जो है एरर आ रहा है, मुझे ये बताना पड़ेगा उसे। RKRS, क्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, ये मुझे उससे बताना पड़ेगा। खैर,
ओके, आगे चलते हैं। SPRO, अब हमने कंट्रोलिंग एरिया तो बना लिया, अब इसको असाइनमेंट जो है इसका हमने ऑपरेटिंग कंसर्न के साथ करना था। अगला देख लेते हैं, असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, विच आई बिलीव के हो चुका है, और इसकी असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड्स में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। V19 यहाँ पे लिखा, सेव किया, तो ये हो गया, ठीक है। ओके, एक चीज और जो आपने शायद अगर नोटिस की हो, यहाँ पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से कोई भी स्टैंडर्ड का उठा सकते हैं, या फिर आप अपना भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जेड से बना हुआ है, ये कस्टमाइज्ड बना हुआ है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएनटी की बनी हुई है, आप अपना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएनटी ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो भी आईएनटी है। सेव किया, ओके। तो आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन कहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले उसकी तरफ, लॉजिस्टिक्स में जाते हैं, वैल्यूएशन लेवल। अब हम लॉजिस्टिक्स का भी हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लांट इज वैल्यूएशन एरिया, प्लांट। अब इसके बाद हम बना लेंगे डिफाइन प्लांट, न्यू एंट्रीज, V19, ओके वकास। कंट्री कोड पीके, आई डोंट थिंक कंट्री कोड यहाँ पे होगा। जीबी यहाँ पे मैं फैक्ट्री कैलेंडर ले लूंगा, जिसकी बेस पे आपके लेबर के ओवरहेड्स और के रेट्स वगैरह, वेजेस के, वो भी कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। इसकी मैं डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन यहाँ पे आप प्लांट वाइज अपनी लोकेशन दे सकते हैं। सर इसमें कोई ऐसी ऑप्शन भी है कि हम वहां जाके अपनी कंपनी सकते हैं, तो हमें पता लगे हमने इस कंपनी पे इतना काम कर दिया है? आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, जरा फिर से बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह अब हम वर्क कर रहे हैं ना, हमने B19 का जितना काम कर लिया है, जी कोई जी, ऐसी ऑप्शन है इसमें कि हम जहाँ पे जाके सर्च करें तो हमें पता लग जाए कि हमने इसका ये चीजें बना दी है? ये मैंने अभी अभी दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया, लोकेशन भी हमने डिफाइन कर ली। डिवीजन फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं, फिर मजीद डिटेल्स हमसे ही मांगेंगे। अच्छा, आप पूछे थे कहाँ से जाके पता लगेगा, कहाँ जा, यहाँ से जाते हैं। SC10, एस SC10 का आप यहाँ पे टी कोड देख रहे हैं, यहाँ पे जाएं, लॉगिन नेम दें, डिस्प्ले करें, और यहाँ पे आपके
पूरा लिस्ट आ जाती है कि आपने अब तक क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अभी हम लोकेशन कर रहे थे, लोकेशन हमने कर लिया, कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन किया वो भी कर लिया, असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग वो भी कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, प्लांट और लोकेशन हमने लॉजिस्टिक्स में डिफाइन कर दिया। मटेरियल मैनेजमेंट पे आते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में और एक सेकंड में स्ट्रक्चर डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट स्टोरेज लोकेशन। इसका स्टोरेज लोकेशन हम न्यू एंट्रीज कर लेते हैं, ISB इस्लामाबाद। ठीक है, सेव सेव किया, लोकेशन हो गई। अब इसके बाद आएगा आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके मुख्तलिफ भी बन सकते हैं, तीन चार भी बन सकते हैं। कोई रॉ मटेरियल के लिए बन रहा है, कोई वैसे इन्वेंट स्टोर्स एंड स्पेयर्स के लिए बन रहा है, कोई मशीनरी प्लांट के लिए बन रहा है, कोई एडमिन के परचेजिंग करनी है वो बन रहा है। ठीक है, तो हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन B19 के रखते हैं, एक ही रखेंगे। ठीक है, परचेजिंग और B19। ठीक है, यहाँ पे हो गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे गया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे हम। ठीक है, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एंट्रीज B19 के। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बना लिया, प्लांट हमने बना लिया, B19 परचेजिंग ग्रुप बना लिया। ठीक है, परचेजिंग ग्रुप अभी तो बनाया है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, ग्रुप नहीं बनाया। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपके मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लोकेशन वाइज भी हो सकती हैं, और वैसे प्रोडक्ट वाइज भी आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में अभी नहीं बना रही, आप लोग असल में बनाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट पे जाते हैं। प्लांट टू कंपनी कोड की असाइनमेंट होगी, B19 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। B19 मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, दोनों सूत्रों में आप इसे कर सकते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका आगे जाके हम इस्तेमाल देखेंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, न्यू कंट्रीज B19, या अपने प्लांट के साथ भी इसको अटैच कर दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, असाइनमेंट भी आपने कर दिया। अब आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, ग्लोबल पैरामीटर्स पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने अब तक कर लिया। B19 यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने INT लगा दिया, कंपनी B19 बना ली, क्रेडिट कंट्रोल एरिया B19 बना लिया, K4 हमने उसको लगा दिया, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ये नहीं लगाया, एक्सचेंज डेविएशन ये इसमें डिफॉल्ट। अब ये वर्क फ्लो वेरिएंट ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल, सेव किया। ग्लोबल पैरामीटर्स आपको बता देते कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, fund is text base is net value, नहीं 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 क्यों ए, क्यों बना ली काम नहीं ये नहीं इसको हटा दो। अरे वास्ते मुझे क्या बात नहीं खोल प्रोडक्ट से भी आज अच्छा जी, अब आते हैं हम लेजर्स की तरफ। लेजर्स में हम लोग फिस्कल ईयर पोस्टिंग पीरियड्स को मैं आप डिस्कस करते हैं अगली क्लास पर, हम लेजर्स को भी करेंगे, ठीक है। मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट जो हम K4 इतनी जगहों पे लगाया वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, K4 इसमें हम देखते हैं इनके पास मंथ्स कौन से हैं, जनवरी दिसंबर है ना। इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है K4 है, जिसमें कैलेंडर ईयर, 4 स्पेशल पीरियड्स हैं, 12 महीने, और 4 जो है ये आपके एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आप उसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स जैसे आपके टैक्स के एडजस्टमेंट्स हैं, GR IR की है, डेप्रिसिएशन है, उसके बाद रिकरिंग एंट्रीज हैं, एक्रूअल्स हैं, प्रीपेमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप उसमें डाल दो, इन्वेंट्री के आपने एडजस्टमेंट्स डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं पीरियड टेक्स्ट में जाना चाहूँगा। हाँ, पीरियड टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पीरियड 1 जनवरी है, फरवरी मार्च इस तरह आपका 12वें महीने तक चलेगा। अच्छा, जो जुलाई टू जून है वो हम चेक कर लेते हैं। जुलाई टू जून जो है अब उनको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जुलाई टू जून, ठीक है। इस पे गया मैं, पीरियड टेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका पहला मंथ है वो जुलाई है, सेकेंड अगस्त एंड सो ऑन, आपका छठा जो है वो 12वां महीना होगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपने एक सेकंड, इसमें जो है ना आपने जुलाई टू जून में क्या करना है, यस ये करना है, शिफ्ट लगाना है। शिफ्ट कैसे कि आपका जुलाई 2022 से 2023 का नया साल शुरू हो जाता है, ठीक। तो जैसे ही दिसंबर गुजरेगा आपके 2022 का, तो कैलेंडर आपका 2023 हो जाएगा। तो सिस्टम भी 23 उसको करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे जनवरी में जाकर क्या करेंगे, उसे कहेंगे भाई आप अब जो 2023 के जनवरी में है वो 2023 नहीं 2022 का जनवरी है, बल्कि 2022 का नहीं, पिछले साल के जो है ये पीरियड है वो 7वां है, लिहाजा अब 2023 में तो है, लेकिन फिस्कल ईयर जो है वो आपका 2022 ही काउंट होगा। ये इसका एक टेक्निकल समझ लें, एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। मैं नीचे जाता हूँ, -1 5वें महीना, ठीक है। 5वां महीना कौन सा, मई का। अच्छा, उसके बाद आपका जून, मंथ जून जो है वो 12वां महीना, यानी एंड हो रहा है आपका 2022 यहाँ पे एंड होगा, और जुलाई से जो 7वां महीना है वो पहला मंथ शुरू हो जाएगा किसका, 2023 का। तो आपका 2023 जो है वो तकरीबन 6 महीने लेट हो जाता है फिस्कल ईयर, क्योंकि आपका जुलाई टू जून है। बस ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना था, ठीक है। फिर कंपनी कोड के साथ हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट पहले ही लगा दिया है।
B19, यहाँ पे B19 में K4 लगा हुआ है एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पे आज अपनी क्लास समाप्त करता हूँ क्योंकि